नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के दक्षिणी छोर पर बसे एक ऐसे पवित्र स्थल की जिसकी कहानी में युद्ध है, प्रायश्चित है और अटूट आस्था भी है। तो चलिए जानते हैं रामेश्वरम की उस दिव्य कथा को जो धर्म और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर बनने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक महायुद्ध के खत्म होने के बाद मन में उठे प्रायश्चित की और उस गहरी भक्ति की जिसकी गूंज आज भी लाखों दिलों में सुनाई देती है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। लंका पर विजय मिल चुकी है, पर समुद्र किनारे खड़े भगवान राम के मन में शांति नहीं है, बल्कि एक संकल्प है। और उनके साथ हैं माता सीता और लक्ष्मण जी। देखिए, जीत का उल्लास तो था, पर भगवान राम के मन में एक बोझ भी था। उन्होंने रावण का वध किया था, जो कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ज्ञानी और महान शिव भक्त थे। तो बस इसी भार से मुक्त होने के लिए उन्होंने महादेव शिव की आराधना करके प्रायश्चित करने का निश्चय किया। और इस पूजा के लिए उन्होंने वही तट चुना जहां से लंका का किनारा साफ दिखाई देता था। यहीं पर यह तय हुआ कि एक भव्य शिवलिंग स्थापित करके महादेव की पूजा की जाएगी। और हाँ, ये कोई मामूली जगह नहीं थी। याद रहे, ये वही पवित्र भूमि थी जहां से वानर सेना ने समंदर पर उस महान राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। पूजा की तैयारी तो शुरू हो जाती है, लेकिन समय की एक ऐसी चुनौती सामने आ जाती है जिसका हल खुद माता सीता अपनी भक्ति से निकालती हैं। तो होता यह है कि भगवान राम ये जरूरी काम सौंपते हैं अपने प्रिय भक्त हनुमान को कि वो कैलाश पर्वत से एक पवित्र शिवलिंग ले आएं। हनुमान जी वायु की गति से निकल तो पड़ते हैं, पर मंजिल बहुत दूर थी। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त तय हुआ था वो हाथ से निकलने लगा। शुभ मुहूर्त को हाथ से जाता देख माता सीता ने एक अद्भुत हल निकाला। उन्होंने अपने हाथों से समंदर के किनारे की रेत को इकट्ठा किया। माता सीता ने उसी रेत से एक शिवलिंग बना दिया। इस पवित्र शिवलिंग को नाम दिया गया सीताराम लिंगम। भगवान राम ने इसी शिवलिंग का अभिषेक करके पूजा शुरू कर दी, क्योंकि भक्ति के लिए मुहूर्त से ज्यादा जरूरी तो भाव होता है ना? और ठीक तभी हनुमान जी लौटते हैं, पर उनके सामने वो नजारा नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। जरा सोचिए हनुमान जी के मन पर क्या बीती होगी जब वो कैलाश से शिवलिंग लेकर पहुंचे और देखा कि पूजा तो पहले ही शुरू हो चुकी है। ये सोचकर कि उनका परिश्रम शायद व्यर्थ गया, उनका मन उदास हो गया। हनुमान की निराशा देखकर भगवान राम ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने सिर्फ हनुमान को दिलासा नहीं दिया, बल्कि उनकी भक्ति का सम्मान करते हुए एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। भगवान राम ने यह विधान बनाया कि पूजा सबसे पहले हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग की होगी और उसके बाद माता सीता के बनाए रेत के लिंगम की। इस तरह उन्होंने दोनों की भक्ति का मान रखा और आज भी रामेश्वरम में इसी क्रम का पालन किया जाता है। राम की इस भक्ति और करुणा का फल भी बहुत दिव्य था। पूजा के समाप्त होने पर एक अलौकिक घटना घटी। जैसे ही पूजा पूरी हुई, स्वयं महादेव शिव उनके सामने प्रकट हो गए। पूरा वातावरण उनकी दिव्य उपस्थिति से जैसे जगमगा उठा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस जगह को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि ये स्थान राम के ईश्वर यानी रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा और जो कोई भी यहाँ पवित्र स्नान करके उनकी पूजा करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव के इसी वरदान ने इस स्थान को हमेशा के लिए अमर बना दिया, इसकी महिमा को असीम कर दिया। आज रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हम हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र तीर्थों यानी 4 धाम में से एक है। ये भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उस महान राम सेतु का शुरुआती बिंदु भी है और लाखों लोगों के लिए आस्था और मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। इस मंदिर की एक और अनोखी बात है, यहाँ के 22 पवित्र कुएं, जिन्हें तीर्थम कहते हैं। मान्यता है कि इनके जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वरम की रेत के हर एक कण में भगवान राम की भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद समाया हुआ है और यही बात इस जगह को सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। तो ये थी रामेश्वरम की दिव्य कथा, एक कहानी, 2 शिवलिंग और अटूट भक्ति का संगम। ये हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा जो है ना,
वो समय और हालात से कहीं ऊपर होती है। वो हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है। और शायद आस्था का इससे बड़ा और जीता जागता प्रमाण कोई और हो भी नहीं सकता।